तो दोस्तों 850 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं दुनिया के सबसे बड़े बर्ड स्कल्पचर। थक गई है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज हमारा त्रिवेंद्रम में थर्ड डे है। तो कल हमने क्या किया, कल हम त्रिवेंद्रम से ही एलेप्पी में गए। वहाँ पे हमने बैकवाटर्स में बोटिंग की और फिर हम इवनिंग में वापस त्रिवेंद्रम आ गए। तो आज हमारा क्या प्लान है, आज हमारा ये प्लान है कि हम यहाँ से चलते हैं, हम अपनी लोकेशन से सबसे पहले हम जाएंगे बस स्टैंड और फिर हम बस स्टैंड से बस लेंगे जटायु अर्थ सेंटर के लिए। तो चलते हैं और रास्ते में ही हम ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे और फिर हम वहाँ से बस लेके जटायु अर्थ सेंटर की तरफ निकल जाएंगे। तो वहाँ से आते टाइम हम फिर चले जाएंगे वर्कला बीच पे। वर्कला बीच पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सनसेट देखें, और क्योंकि फिर आते समय हमारी ट्रेन भी है, तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम सनसेट देख पाएं और फिर हम वापस अपनी ट्रेन से त्रिवेंद्रम आ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा आज का प्लान है। तो चलिए हम आज की अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं बस स्टैंड की तरफ, जहाँ से हमें बस लेनी है जटायु अर्थ सेंटर के लिए। तो चलिए चलते हैं, और रास्ते में अगर कुछ भी अच्छे नज़ारे दिखते हैं तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, ये हमारा स्टे है जहाँ पे हमने स्टे किया था। तो दोस्तों अभी हम
यहाँ पे आ चुके हैं, टिकट काउंटर पे हम आ चुके हैं। हमने क्या किया है, हमें जो है ना बस ने रोड पे वहाँ पे ड्रॉप किया था और वहाँ से हमने क्या किया कि हमने ऑटो लिया। ऑटो से और यहाँ तक का टिकट काउंटर का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्स 2-3 किलोमीटर है और 5 मिनट्स हमें वहाँ से यहाँ पे आने में लगे हैं। तो हमने क्या किया है, हम वहाँ से यहाँ पे आ गए हैं और आने के बाद आप देख सकते हो सामने यहाँ पे टिकट मिल रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टिकट हमने ले लिए हैं और अब टिकट लेने के बाद में हम यहाँ से जटायु अर्थ सेंटर की तरफ चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो डिस्टेंस है जटायु अर्थ सेंटर का वो अप्रोक्स 1 किलोमीटर है और जो हमें यहाँ से स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी वो 800 समथिंग की हमें स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी। तो चलिए अब हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों रोपवे में तो कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो इस वजह से अब सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ रही हैं। रास्ते से, पैदल रास्ते से हमें जाना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं और रास्ते का मज़ा लेते हैं। तो दोस्तों 850 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं दुनिया के सबसे बड़े बर्ड स्कल्पचर जटायु अर्थ सेंटर में। तो चलिए अब देखते हैं, इसको विज़िट करते हैं और जो कुछ भी इसके अंदर होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों केरल के जटायु अर्थ सेंटर में आपका स्वागत है। यहाँ मौजूद है दुनिया की सबसे विशाल पक्षी मूर्ति। यह विशाल प्रतिमा रामायण के वीर पक्षी जटायु को समर्पित है, जिन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया था। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रोपवे या ट्रैकिंग का अनुभव मिलता है और ऊपर से दिखने वाला नज़ारा दिल जीत लेता है। अगर आप केरल घूमने आ रहे हैं तो इस अद्भुत जगह को मिस मत करना, क्योंकि यह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक भावनात्मक अनुभव है।
आर्ट सेंटर में एंट्री लेने के बाद में हमने क्या किया है, ये जो सामने आप देखोगे जटायु, ये जो जटायु की स्टैचू बनी हुई है, इसके हमने परिक्रमा की है। तो चलिए, हमारा इसका राउंड भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों। बड़ा अच्छा यहाँ पे ये स्टैचू बना हुआ है और यहाँ पे एक म्यूज़िक भी चल रहा है। म्यूज़िक को सुनते हुए यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी सुकून यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए और थोड़ी देर यहाँ पे घूमते हैं और फिर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये जो बैक साइड में हमारी स्टैचू बनी हुई है, इसकी आइज़ कितनी अट्रैक्टिव लग रही हैं दोस्तों। ब्लैक कलर की आइज़ हैं इसकी और ये बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं। बड़ा अच्छा लगा दोस्तों यहाँ पे घूम के, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे लोकेशंस दिखाता रहूँ। तो हमारी ये साउथ की जर्नी काफ़ी अच्छी जा रही है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो अब हम इस यात्रा को कंप्लीट करके अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है वर्कला बीच। तो वर्कला बीच पे अब हम चलेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि उसको अच्छे तरीके से हम एक्सप्लोर करें। तो जैसे भी होगा मैं आगे आपको इसके बारे में अपडेट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से चलते हैं वर्कला बीच की तरफ। अब हम आ चुके हैं वर्कला में, और वर्कला में आते ही हमने वर्कला बीच के लिए ऑटो लिया और फिर ऑटो लेने के बाद हम आ गए हैं अब वर्कला बीच पे। तो अभी मैं वर्कला बीच पे ही हूँ और आपको मैं अब यहाँ का अद्भुत नज़ारा दिखाता हूँ। मेरे सामने ओशियन है, आप देखोगे, आई थिंक शायद ये अरेबियन ओशियन है, अरब सागर है, और दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ है। और यहाँ की कुछ एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे चल रही हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे की तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी करते हुए दिखाई देंगे। सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो पैराग्लाइडिंग भी कर रहे हैं, और वो आप अगर देखोगे तो आपको समुद्र दिखाई देगा, जो कि अरेबियन सी है। सामने की तरफ दूर तक समुद्र फैला हुआ है। और देखिए, ये पैराग्लाइडिंग करते हुए सामने का नज़ारा देखिए कितना अद्भुत है। तो दोस्तों, अब कुछ समय यहाँ पे हम बिताते हैं और इन्जॉय करते हैं। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, यहाँ दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ है और इसकी लहरें हमारी पास तक आ रही हैं। इसकी लहरें जो हैं वो हमारे पास तक आ रही हैं और बड़ा अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और चारों तरफ समुद्र फैला हुआ है। दोस्तों, ये अरेबियन सी है। और चलिए यहाँ पे खड़े रहते हैं कुछ टाइम और इन्जॉय करते हैं।
तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं कन्याकुमारी बीच पे और वो वहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल